प्लान ये है कि जो लास्ट टाइम जितना पढ़ाए थे ना तुम लोग को, उससे और एडिशनल तुम लोग को बताएंगे। ऑर्डिनो के बारे में, जो चिप है उसके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सेंसर्स के बारे में भी और डिस्कस करेंगे। और अब हम लोग जाएंगे कि उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, और फिर प्रोजेक्ट्स के रिस्पेक्टिव में 4 से 5 प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे, लेकिन टीम वाइज बनाएंगे। तो इन तुम लोगों में से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा उनका टीम साइज हम लोग डिसाइड करेंगे बाद में, लेकिन 4 से 5 टीम हम लोग चूज करेंगे और सबको एक एक प्रोजेक्ट असाइन होगा। और तुम लोग एक्चुअली जरूरी नहीं है कि जो प्रोजेक्ट हम लोग असाइन करें वही करो। तुम लोग अपने से भी अगर कुछ इंटरेस्ट है कि तुम लोग को ये बनाना है, वो भी अगर तुम लोग चूज करोगे, और अगर हम लोग के पास वो हार्डवेयर अवेलेबल होगा, और या फिर हम लोग हार्डवेयर अवेलेबल करवा सकेंगे, तो हम लोग उस प्रोजेक्ट पे भी जा सकते हैं। वो तुम लोग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी 4 से 5 प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको प्रोग्राम करते हैं, कैसे इसको कोड पे करके इस सर्किट को कैसे बनाते हैं। और मेरे पास अभी जो भी ऑर्डिनो यहाँ पे एम्यूलेट करके दिखाई दे, पिछली बार याद है हम लोग इस प्रोजेक्ट को ऐसे बनाए थे। यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे और यहाँ पे वो चालू हो गया था, है ना, ब्लिंक कर रहा है ना। ये तो बस हम एक ड्रैग किए वो चालू हो गया, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन्स ये कोड रिटन है, राइट। और ये कोड के कारण ये ऐसा बिहेव कर रहा है, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड कैसे काम करता है, इसको कैसे हम लोग अपलोड करते हैं। हम लोग जो एक्चुअल चिप है ऑर्डिनो का, उसको हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके कैसे कोड को कंपाइल करके उसमें डालते हैं, और उसके बाद फिर वो कोड को कैसे हम लोग बोलेंगे कि क्या करना है, वो हम लोग सीखेंगे। ये सीखने के बाद एंड गोल हम लोग का यही है कि तुम लोग खुद से ये प्रोजेक्ट्स, कुछ जो भी प्रोजेक्ट्स इंटरनेट पे दिखते हैं, तुम लोग खुद से पार्ट्स अगर मंगवा के, लेकिन पार्ट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी हॉबी के कारण के लिए तुमको अपने से भी कुछ बनाना पड़े, तो तुम लोग खुद से भी बना पाओ। ऐसे ये एंड गोल है हम लोग का इस क्लास। समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है। तो अच्छा, पहले ये बताओ कि ये वाला किसको किसको इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब होता है ना कि खुद से बनाने के लिए, क्योंकि ये वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और ना ही इन सब का एग्जाम होगा। तो किन किन को बनाना है प्रोजेक्ट्स, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स? ठीक है, तो इन सब में से हम लोग ग्रुप बनाएंगे और तुम लोग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे इन लोगों को, और इसमें तुम लोग को पार्ट्स दिया जाएगा, आर्डिनो भी दिया जाएगा और कुछ कुछ पार्ट्स भी दिया जाएगा, और वो पार्ट्स को यूज करके तुम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बना पाओगे, ठीक है। और अगर प्रोजेक्ट अच्छा बना तो तुम लोग प्रेजेंट भी कर देना, ठीक है, सबको। तो अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे ना कि आर्डिनो क्या होता है। बेसिकली आर्डिनो एक, जैसे पहले के जमाने में हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता था कि ये काम के लिए ही वो बना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता, और कुछ नहीं वो कर सकता, वो उसी काम के लिए बना है और वही काम करेगा। बट धीरे धीरे वो क्या है कि हर एक काम के लिए एक डिवाइस बनाना इट्स नॉट फीजिबल, और हमारे पास यूज केस हजार है, लाखों यूज केस है, राइट। तो हम लोग ने लाइक वो एक ऐसा मल्टीपर्पस चिप बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम लोग हार्डवेयर वही रहेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर से बताएंगे कि वो क्या काम करेगा, ठीक है। और ऑर्डिनो भी एक टाइप का वैसा ही चिप है, समझो, ठीक है। उसमें हम लोग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के थ्रू बताते हैं कि वो क्या काम हम लोग उसको करवाना चाहते हैं, क्या काम, ठीक है। तो अब ये ऑर्डिनो में काम करवाने के लिए क्या है, ये जो ये दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर का, ये उसका एक्चुअल चिप है। इसी के अंदर
उसके पास ये कैपेबिलिटी रहता है कि अपना हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं वो इंस्ट्रक्शंस को रन करें और ये बाकी चीजों से कम्युनिकेट करता है। इसमें बहुत चीजें हैं, कुछ डिजिटल पिन्स हैं, कुछ एनालॉग पिन्स हैं। मतलब डिजिटल पिन्स बेसिकली बस ऑन ऑफ हो सकता है, एनालॉग पिन्स एक रेंज ऑफ वैल्यूज ले सकता है और वो रेंज ऑफ वैल्यूज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के इंटेंसिटी से ही लेता है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें मैजिक नहीं है। इसमें बस इलेक्ट्रिसिटी का कितना इंटेंसिटी है उसी से पता चल जाता है कि क्या रेंज का वैल्यू मिल रहा है उसको, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा काम लाइक हम लोग अगर प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो प्रोग्रामिंग में भी सारा चीज जीरोस एंड वंस में होता है, राइट। और जीरोस एंड वंस क्या है? बस इलेक्ट्रिसिटी ऑन और ऑफ, राइट। तो अब ये एनालॉग पिन जो डिजिटल पिन्स है वो भी जीरोस एंड वंस में काम करता है, या तो ऑन है या ऑफ है। और एनालॉग पिन्स वो वोल्टेज का इंटेंसिटी को भी वोल्टेज का इंटेंसिटी को भी ध्यान में रख के वो उसको भी देखता है कि लाइक उसका रेंज कितना है, लाइक वो 0 to 255 के रेंज में वो देख सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ग्राउंड है जो आप जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर तुम लोग पढ़े होगे चैप्टर्स, तो एक ग्राउंड होता है, एक लाइन वायर होता है ना। तो वो उसी को देख रहा है, ठीक है। ये हमेशा लाइन रहेगा 5 वोल्ट पे, ये हमेशा लाइन रहेगा 3.3 वोल्ट पे, ये ग्राउंड रहेगा। ये एनालॉग पिन्स हैं जिसमें हम लोग सेंसर के रेंज ऑफ वैल्यूज को ले सकते हैं और ये डिजिटल पिन्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग ने क्या किया है, इस वाले सिंपल प्रोजेक्ट में हम लोग ने क्या किया है, इस एलईडी को क्या जरूरत है? एलईडी को इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी एलईडी के दो पिन्स हैं, वो दो पिन्स कहां पे कनेक्टेड रहेंगे? एक ग्राउंड में, एक लाइन में, राइट। अब हम लोगों ने अगर हम लोग इस ग्राउंड को यहां पे कनेक्ट कर दिया, यहां पे ग्राउंड में, और उसको डायरेक्टली 3.3 वोल्ट दे दिया, तो वो जलता ही रह जाएगा, क्योंकि इस वाले 3.3 वोल्ट वाले जो पिन है इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमेशा 3.3 ही देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए कि हम लोग इसको कंट्रोल कर पाए, राइट। इसलिए हम लोगों ने इसको डिजिटल पिन में दिया है, वन ऑफ द डिजिटल पिन्स 13, ठीक है। अब ये 13 पे जो दिया है, अब वो 13 को हम लोग अपने कोड के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, कोड के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं कि उसमें वोल्टेज कब जा रहा है, कब नहीं जा रहा, ठीक है। और वो वोल्टेज के लाइक ऑन और ऑफ होने के कारण ये एलईडी ऑन और ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब इसका कोड अगर देखोगे तो कोड में भी एक मिनट, तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है कि सेट बिल्ट इन एलईडी टू हाई, ये एक मिनट 13 मान के रखा है, लेकिन हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि चलो हम लोग इसको चेंज कर लें, ठीक है। और इसको हम लोग डाल देते हैं इसमें, इसको भी डाल देते हैं सेट पिन। चलो हम लोग इसको 13 पे नहीं कनेक्ट करेंगे, हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे 8 पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको 8 पे कनेक्ट करते हैं। अगर अभी हम लोग स्टार्ट किए तो कुछ नहीं होगा, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। तो अब हम लोग इसको कोड पे जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे पिन 8 को हाई कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 सेकंड तक वेट करो, ठीक है। और उसके बाद फिर बोलेंगे कि पिन 8 को फिर वापस लो कर दो और फिर 1 सेकंड तक और वेट करो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये चलता रहेगा फॉरएवर, मतलब चलता लूप चलता रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे
पिन 8 को हम लोग ने ऑन किया, फिर 1 सेकंड के बाद पिन 8 को फिर बंद कर दिया और फिर 1 सेकंड वेट किया और फिर वो वापस ये लूप में चलेगा और पिन 8 को फिर से हाई करेगा। अब हम चलाएंगे, ठीक है, राइट। हम लोगों ने क्या किया, इस पिन के इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रहा है। सारा चीज हम लोग जो भी काम करते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और सिग्नल्स पे काम करते हैं, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो भी जो लोगों को मेहनत करना था वो लोग करके दे चुके, हार्डवेयर जिनको बनाना था बना चुके, ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको बनाना था बना चुके, सॉफ्टवेयर जिनको प्रोवाइड करना था कर चुके। अब तुम लोग को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, बस वो अगर इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी टाइप करके तुम अगर इंस्ट्रक्शंस दोगे वो एग्जीक्यूट होके वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके अंदर बहुत चीज हो डाउन है, लेकिन उसको तुमको दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वो लोग उन्होंने ऑलरेडी इस सिस्टम बना दिया है कि तुम लोग का ज्यादा मेहनत ना लगे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने में, ठीक है। और अब देखो ये हम लोग सिर्फ ब्लिंक करवा रहे हैं। अब हम लोग को चाहिए ब्लिंक नहीं, वो फेड होके बंद हो और फेड होके ऑन हो, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग फेड वाला देखेंगे, ठीक है। ये फेड वाला प्रोग्राम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। ये फेड क्या कर रहा है कि काउंट अप बाय 5 फॉर ब्राइटनेस फ्रॉम 0 to 255, मतलब हर 0 से स्टार्ट करो और 255 तक जाओ और बार बार 5 इंक्रीमेंट करो, ठीक है। और फिर एलईडी का ब्राइटनेस, उस ब्राइटनेस को जो भी अभी करंट ब्राइटनेस है उस ब्राइटनेस पे सेट कर दो, ठीक है। और 30 मिली सेकेंड्स, क्योंकि हम लोग अगर वेट करेंगे तो काफी, जितना ज्यादा वेट लगाएंगे उतना ज्यादा लेट फेड होगा वो, ठीक है। हम लोग को जल्दी फेड करवाना है, तो वो 30 मिली सेकेंड्स तक वेट करेगा और फिर काउंट डाउन फ्रॉम बाय 5 फ्रॉम 255 to 0, ठीक है। और फिर ब्राइटनेस को सेट करो और 30 मिली सेकेंड तक वेट करो। अब देखो, अब इसको अगर रन करेंगे हम लोग, ये देखो फेड कर रहा है ना, वो ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, राइट। पहले क्या कर रहा था, इमीडिएटली ऑफ होता था और ऑन हो जाता था, राइट। अब इमीडिएटली ऑन ऑफ नहीं हो रहा, अब वो फेड कर रहा है, राइट। ब्राइटनेस का इंटेंसिटी कम होता है, कम होके 0 हो जाता है, फिर 0 से ऑन होके फिर वो मैक्सिमम चला जाता है। और हम लोग यहाँ पे जो डिजिटल पिन है ना, इसमें हम लोग ये ऑन ऑफ तो कर सकते हैं, बट उसमें कितना वोल्टेज का इंटेंसिटी भेजना है, लाइक उसमें कितना इंटेंसिटी होना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। तो वो सेट हम लोग कैसे करेंगे, हाई अगर सेट करना है तो मतलब पिछले वाले कोड में वहाँ हाई लिखे थे, हाई मतलब ही होता है 255, मतलब मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को एक इंटेंसिटी से सेट करना है तो 0 से 255 के बीच का कोई वैल्यू भी सेट करेंगे तो वो उस इंटेंसिटी सेट कर देगा और वो उतना ही वोल्टेज भेजेगा। और अगर वोल्टेज कम भेज रहे हैं तो लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का जो ब्राइटनेस है एलईडी का वो भी कम होगा, राइट। कम वोल्टेज मिलेगा, कम होगा, राइट। तो उस प्रिंसिपल को यूज करके हम लोगों ने ये बनाया है कि हर बार 5 बढ़ाते हैं। अब देखो ये एलईडी देखो, अगर हम लोग को और जल्दी ब्लिंक करवाना है, यहाँ पे 30 मिलीसेकंड वेट कर रहे हैं,
चलो यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है। दोनों को 10 कर देते हैं। अब देखो, अब जल्दी जल्दी ब्लिंक करेगा, राइट। अब वो वेट कम कर रहा है इंटेंसिटी चेंज होने पे, ठीक है। 10 मिली सेकेंड, बहुत लाइक 1/10 ऑफ द सेकेंड, राइट। तो अब ये बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रहा है। तुमको क्या करवाना है कि वो इसमें अप जल्दी हो जाए लेकिन डाउन लेट हो, है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ इसका वेट बढ़ाया, तो वो जब इंटेंसिटी घट रहा है तो वो लेट से घट रहा है, लेकिन बढ़ने टाइम वो तुरंत बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से नंबर्स को प्ले अराउंड करके, अपने प्रोग्राम को प्ले अराउंड करके तुम सेम चीज को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हो। समझ आ रहा है? ये एक बेसिक, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस बेसिक को यूज करके हम लोग बहुत चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एलईडी है, हाँ, यहाँ पे एलईडी है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, हम लोग बजर लगा सकते हैं, हम लोग हो सकता है कि यहाँ पे हम इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग वो वाटर पंप मॉड्यूल लगा सकते हैं कि हम लोग बोलेंगे अच्छा पानी यहाँ से वो पंप करके वहाँ पे पहुँचा दो, ठीक है। तो हम लोग अभी से ये सबसे सिंपल सा प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग वो कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ऑब्वियसली डिस्प्ले करवाने के लिए नहीं है, ये बस तुम लोग को सिखाने के लिए है कि मतलब कैसे ये काम करता है, ये कोड से कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। अब आगे हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखेंगे। अगर तुम लोगों को याद होगा तो हम लोग ये वाला पीडीएफ खोल के हम लोग अलग अलग सेंसर्स के बारे में पढ़े थे, ये याद है? ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि मान लो हम लोग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर क्या करते हैं, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, ठीक है। ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, राइट। अब ये एक सेंसर है, इससे हम लोग को डेटा रिसीव करना है, ठीक है। इससे हम लोग को डेटा रिसीव करना है। अगर ये सेंसर को हम लोग सॉइल के अंदर लगा दें और वहां पे हमारा चिप चलता है, होता है ना, गमला है और उसमें हम लोग इस सेंसर को लगा दिए और वायर्स को कनेक्ट करके आर्डिनो में प्रोग्राम कर दिए, ठीक है, कि गमला में पानी का अगर जब कमी हो तो वाटर पंप मॉड्यूल को ऑन करके कुछ देर तक 10 सेकंड तक पानी उसमें प्रोवाइड कर दो। अगर हो रहेगा तुम्हारे गमले में कभी तुमको खुद से पानी डालना पड़ेगा नहीं ना। तो ये एक सिंपल सा यूज केस है, लेकिन वो बहुत सिंपल सा है। ये एक सेंसर है, ये ऑलरेडी वो जो काम तुमको चाहिए वो सेंसर वो ऑलरेडी करता है। वो क्या करता है कि सॉइल का मॉइस्चर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब तुमको इसको बस प्ले अराउंड करना है कि सॉइल में कितना मॉइस्चर होना चाहिए। एक बार तुम ये उस प्रोग्राम में सेट कर दिए कि तुम्हारे सॉइल में इतना मॉइस्चर होना चाहिए और इतने से कम हो तो उसमें पानी डाल दो, ठीक है। और तुम्हारे पास ऑलरेडी एक वाटर पंप मॉड्यूल है, ये रहा, ठीक है। ये वाटर पंप मॉड्यूल है, ये एक आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। वो क्या था, वो इनपुट था, वो सेंसर था, उससे तुम डेटा लेते हो आर्डिनो में, ठीक है। उससे तुम आर्डिनो में डेटा लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो कि हाँ इस डेटा को रिसीव किया, ये जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं इस सेंसर से, इसका क्या मतलब हुआ। अगर तुमको दिखा कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो गमले का जो प्लांट है उसमें मॉइस्चर कम है, तो
वाटर पंप मॉड्यूल जो जो अरेंज किया हुआ है उसमें तुम इंस्ट्रक्शन क्या भेजोगे, आउटपुट क्या भेजोगे कि उसको ऑन करना है। वो ऑन करोगे, 5 सेकंड तक ऑन करोगे, वो पानी वहां पे चला जाएगा, राइट। तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, लेकिन तुम्हारा अगर किसी को दिखाओगे कि हाँ मैंने ये बनाया, उनको लगेगा कि काफी अच्छा है, राइट। लेकिन एक्चुअल में सारे प्रोजेक्ट इसी टाइप के सिंपल सिंपल होते हैं। तो फिर उनको सेंसर्स का यूज करके अलग अलग डेटा कलेक्ट करना है, उस डेटा को कुछ कैलकुलेट करना है तुम लोग को, और फिर उस कैलकुलेशन के हिसाब से तुमको एक किसी एक्शन कुछ एक्शन करना है। अब जैसे एक्शन तुम वाटर पंप मॉड्यूल से करवाए, लेकिन वो उसमें क्या किए, तुम इलेक्ट्रिसिटी तो भेजे हो, एक पिन को एक्टिवेट किए हो और वो वाटर पंप मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया, है ना। काम एकदम जो एक्चुअल चीज जो तुम करवा रहे हो वो काफी सिंपल है, लेकिन वही अलग अलग सेंसर होते हैं, अलग अलग एक्शंस लेने वाले अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, बस वो चेंज हो रहे हैं और तुम्हारा पूरा यूज केस अलग हो जाता है, ठीक है। बस तुमको इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करना है आर्डिनो के थ्रू। समझ में आया? सिंपल लग रहा है? ठीक है। बहुत सारी चीजें तुमको कोड खुद से करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें यहाँ मतलब बहुत सारी चीजें तुम इस वाले वेबसाइट से कोड ऑलरेडी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका कोड डाउनलोड करके डायरेक्टली आर्डिनो में डाल सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि ये जो एलईडी वाला हम लोगों ने बनाया, ठीक है, ये जो एलईडी वाला फीड वाला बनाया, इसको हम लोग डाउनलोड करके चिप में डालते हैं और देखते हैं चलता है ये, ठीक है, ठीक है। सारे पिंस हैं यहाँ पे, देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ग्राउंड है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट हम लोग का डिजिटल पिन हो गया, यहाँ पे एनालॉग पिन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट ग्राउंड है ना, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो यूएसबी दिख रहा है, ये वाला जो यूएसबी है, ठीक है, ये लैपटॉप में जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये आर्डिनो में कंट्रोल हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है ये आर्डिनो में चला जाएगा, देखो चला गया। अब ये वाला पार्ट हम लोग पीसी में लगाएंगे और इसमें फिर पीसी में हम लोग का एक सॉफ्टवेयर आता है आर्डिनो आईडी करके, ठीक है। वो आर्डिनो आईडी हम लोग से आर्डिनो से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो प्रोग्राम लिखेंगे वो आर्डिनो आईडी का यूज करके हम लोग इस पर्टिकुलर चिप में डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आर्डिनो का ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, इसमें ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे,
चलो ये डाउनलोड कोड का बटन दिख रहा है आपको? हाँ, ये डाउनलोड कोड कर दिया। ये अगर हम लोग खोलें, ये देखो, ये है तुम्हारा एक्चुअल कोड जो कि तुम लोग को यहाँ करना नहीं पड़ रहा। यहाँ पे तुम लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप से काम चल रहा था, लेकिन ये है वो एक्चुअल कोड जो कि बिहाइंड द सीन्स लिख रहा है ये वेबसाइट। हाँ, और यही वो कोड कंपाइल होके तुम्हारे बोर्ड पे अपलोड होगा। सबको ये दिख रहा है? सिंटैक्स बहुत सिंपल है। तुम एक नंबर वेरिएबल, ठीक है, तुम एक नंबर वेरिएबल बनाओ ब्राइटनेस। तुम्हारा जो कोड एग्जीक्यूशन होता है आर्डिनो में वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट होता है सेटअप पार्ट। वो क्या होता है कि जब तुम इनिशियल सेटअप करते हो कि कुछ पिन को बोलते हो कि हाँ ये पिन हम यूज कर रहे हैं, इसको आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं, इसको इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, चाहे तुम कुछ सीरियल वाला काम कर रहे हो जिसमें तुम किसी और डिवाइस से या तो ब्लूटूथ या तो यूएसबी से कम्युनिकेट कर रहे हो, और वो सब के सेटअप करने का काम यहाँ पे सेटअप होता है, ठीक है। और एक होता है लूप। वो क्या करता है, हमेशा इनफाइनाइटली लूप में चलता ही रहता है, ठीक है, वो हमेशा चलता ही रहेगा। तो हम लोग क्या किए कि जब तक ब्राइटनेस को 0 से स्टार्ट किए 255 तक से खत्म कर दिए, और ब्राइटनेस को 5 से बढ़ाते गए, और उसको पिन नंबर 9 पे सेट करते गए। जो भी करंट ब्राइटनेस है उसको पिन नंबर 9 पे सेट करते गए, और डिले को दे दिए 10 मिलीसेकंड, मतलब 10 मिलीसेकंड तक वेट करो। और ये जब ये लूप चलता रहेगा जब तक वो 255 तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। जैसे ही ये 255 पे पहुंचा, ये दूसरा लूप चालू हुआ। ये 255 से स्टार्ट किया, जब तक 0 नहीं पहुंच जाता वो माइनस करते रहेगा 5 को, और फिर एनालॉग राइट, हाँ, वो मतलब पिन नंबर 9 को ब्राइटनेस पे सेट कर दिया, उस पर्टिकुलर ब्राइटनेस पे, ठीक है। और ये डिले 50 सेकंड्स लगा दिया, 50 मिलीसेकंड्स लगा दिया, ठीक है। अब इस सेम चीज को हम लोग आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड करते हैं। यहाँ आर्डिनो बोर्ड हम लोग को यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अपलोड पे दबाया, ठीक है। तो तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे एक ये ऑन हो गया, ठीक है। ये येलो लाइन जो दिख रहा है यहाँ पे देखो, थोड़ा अगर हम लोग जब अपलोड दबाए थे ना तो ये थोड़ा सा ब्लिंक किया, मतलब हाँ अपलोड हो गया इसमें, ठीक है। अब ये अपलोड हो गया तो ये क्या काम कर रहा होगा, ये जो बल्ब वाला पेड़ वाला लगाए थे पिन नंबर 9 पे ये काम कर रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग बल्ब तो लगाई नहीं है, तो अब हम लोग बल्ब लगा के देखेंगे, ठीक है। सोने आया है, सोने आया है। अरे
इसका एक चीज है कि अभी मेरे पास रजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि आर्डिनो का जो वो रहता है, बोर्ड रहता है, वो उसका सारा पिन ना 5 वोल्ट पे काम करता है, और जो एलईडी है ना उसको चाहिए 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो 3.3 वोल्ट पे तो काम करेगा वो, ठीक है। 3.3 वोल्ट पे तो वो काम करेगा, लेकिन 5 वोल्ट के कारण ना वो एलईडी उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, वो ब्राइटनेस आएगा नहीं उसमें, और अगर ज्यादा टाइम के लिए दिए तो वो फ्यूज कर जाएगा। तो एक बार हम ट्राई करते हैं, अगर थोड़ा सा तुम लोगों को दिखा, अगर ऑन होता हुआ तो ठीक है, नहीं तो अभी रजिस्टर मंगवाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। ये अभी उससे अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसको रजिस्टर का जरूरत है। एक बार हम देखते हैं कि मेरे पास बजर भी होगा, अगर बजर काम किया तो लाइट के जगह बजर भी चलेगा। रुक जाओ, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ अभी ये वाला निकाल देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में वो वाला। अभी रजिस्टर निकाल लीजिए आप, रजिस्टर निकाल 5 वोल्ट को 3.5 में कन्वर्ट करने के लिए जितना रजिस्टर होता है, हम आपको बता सकते हैं कौन वाला रजिस्टर यूज होगा। 220 वोल्ट का आप लोग बताए थे, 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट। एक पार्ट में सेटअप करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। वो इनिशियलाइज वाला पार्ट क्या हो रहा है, हाँ, वो इनिशियलाइज वाला पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पिन 1 को आउटपुट में सेट कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। अब उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पिन 1 को हाई करके 1 सेकंड वेट करके फिर पिन 1 को लो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक बार भेज रहे हैं और फिर 1 सेकंड वेट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी वहां पे ऑफ कर रहे हैं, करेक्ट। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जो देखोगे कि एक को ग्राउंड में कनेक्ट किया और एक को पिन 8 से कनेक्ट किया, ठीक है। येलो वाला पिन 8 से कनेक्टेड है, करेक्ट। दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहां पे देखो, येलो वाला 15 से कनेक्टेड है और ऑरेंज वाला 18 से, ठीक है। ये हम लोग का बजर है, ठीक है। ये बजर है और ये बजर का जो छोटा हिस्सा है वो ग्राउंड पे जाएगा, मतलब 18 पे, है ना। एक सेकंड का वेट करके वो ऑन हो रहा है, 1 सेकंड का वेट करके फिर ऑफ हो रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे बजर है, हो या एलईडी हो या फिर कुछ और हो, बात
तो वही हो रहा है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है 1 सेकंड के लिए, एक इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड के बाद वो मिलना बंद हो रहा है। करेक्ट? समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग वो फेड वाला देखते हैं। ठीक है, फेड वाला इसमें अच्छे से काम नहीं करेगा, हम लोग एलईडी से करते हैं। ठीक है, में वो वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग इसको लगा देते हैं। अब देखो काम कर रहा है, कर रहा है। अभी वाला कोड अपलोडेड है। कौन सा कोड अपलोडेड है? जो 8 नंबर पिन पे हाई कर रहा है, 1 सेकंड तक वेट कर रहा है और उसी पिन को एक सेकंड के बाद इलेक्ट्रिसिटी भेजना बंद कर रहा है। करेक्ट? अब हम लोग क्या करेंगे, उसका ब्राइटनेस सेट करेंगे। ठीक है, ये वाला। अब इसमें हम लोग 9 नंबर पिक कर रहे थे लेकिन 8 ही कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम पिन चेंज करना ना पड़े। तो 8 9 नंबर पे एक मार्क बना हुआ है, वो मतलब एनालॉग सपोर्ट करता है। 8 नंबर पे मार्क नहीं बना हुआ है, मतलब एनालॉग सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसको हम लोग 9 नंबर पे ही कर देते हैं और अब अपलोड करते हैं। ठीक है, 9 नंबर पे किया हुआ है सारा। ठीक है, अब ये देखो फेड हुआ। जिसको कैमरा में नहीं दिख रहा वो ऐसे भी देख सकते हो। एक मिनट, दिख रहा है? अभी हम लोग का कोड क्या कर रहा है, अगर कोड देखेंगे तो वो ब्राइटनेस बढ़ाते वक्त जल्दी बढ़ा रहा है क्योंकि हम लोग वहां पे डिले कम लगाए हैं। ठीक है, और ब्राइटनेस घटाने वक्त वो लेट घटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बढ़ जल्दी रहा है, घटने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। करेक्ट? दिख रहा है? तो हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को ही मैनिपुलेट करके ये काम किए। करेक्ट? ये अभी सिंपल एलईडी वाला एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ आउटपुट मेजरमेंट किए, सॉरी आउटपुट से काम किए। अभी हम लोग एक भी सेंसर यूज नहीं किए। ठीक है, हमारे पास लेकिन अगर सेंसर लिस्ट में देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे सेंसर हैं। हाँ, सेंसर लिस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे सेंसर हैं, जैसे कि एक ये देखो, ये क्या है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इसमें प्रेशर अप्लाई करने पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी सेंसर क्या करता है? सेंसर हम लोग को कैसे बताएगा? जिस तरह हम लोग एलईडी से कैसे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। करेक्ट? हम लोग एलईडी से कैसे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। करेक्ट? तो सेंसर्स भी सेमी जो भी हम लोग डेटा रिसीव करते हैं वो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही रिसीव करते हैं। और कोई भी ऐसा चीज जैसे वो फोटो रेजिस्टर हो जो कि मतलब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी पे आता हो या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी, तो
अलग अलग सेंसर्स अलग अलग कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में मतलब सब लोग इलेक्ट्रिसिटी में चेंजेस करता है अपने अंदर, ताकि हम लोग उसको रीड कर सके, उस चेंजेस को रीड करके हम उसका वैल्यू समझ सके। अब हम लोग के पास टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर है ना, और प्रेशर सेंसर है। हमारे पास अगर थोड़ा सा और एडवांस में जाए, हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह भी है, ठीक है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे आईआर सेंसर है, जो कि बस बताता है कि सामने ऑब्स्टेकल है या नहीं, राइट। हम लोग के पास लाइक फोन में तुम्हारे लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था ना, फोन में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, और हम लोगों ने उसको देखा, उसके वैल्यूज को भी देखा था लास्ट टाइम। देखा था क्या? हाँ, तो वो जो भी फोन में सेंसर्स होते हैं, जो कि एक्सेलरेशन मेजरमेंट करता है, फोन किस एंगल में है वो मेजरमेंट करता है, वो सारे सेंसर्स अलग से भी आते हैं। वो सेंसर्स का यूज करके तुम अपने आर्डिनो प्रोजेक्ट को भी बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे साउंड सेंसर है। साउंड सेंसर क्या हुआ? माइक्रोफोन यार, ये नाम सेंसर। साउंड सेंसर है, वो बस नाम लिख दिया साउंड सेंसर, माइक्रोफोन ही, ठीक है। माइक्रोफोन भी वही काम कर रहा है ना। तो अब अल्ट्रासोनिक सेंसर है, जो कि बेसिकली डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए काम आता है, कि ऑब्जेक्ट सामने से कितनी दूरी पे, ठीक है। अब हार्ट रेट सेंसर हो गया, तुम्हारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर हो गया, मेटल डस्ट सेंसर हो गया, रेन ड्रॉप सेंसर हो गया। अब रेन ड्रॉप सेंसर का क्या यूज हो सकता है बताओ? बताओ। बाहर सबसे इजी यूज केस तो तुम्हारा ये हो सकता है ना, कि बाहर लॉन्ड्री किए हो, रेन ड्रॉप सेंसर लगा हुआ है, या तो रेन ड्रॉप अगर तुम और भी ज्यादा एडवांस किए हो कि रेन ड्रॉप अगर डिटेक्ट होगा, कपड़ा ऑटोमेटिक अंदर कर लो, या फिर उसका कुछ शेल्टर प्रोवाइड कर दो कपड़े को, है ना। सबसे इजी, यानी तो और सबसे इजी नहीं, मतलब थोड़ा सा एडवांस में, लेकिन सबसे इजी क्या होगा? रेन ड्रॉप सेंसर होगा, तुम्हारे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बारिश चालू हो गया, जाके अब कपड़ा तुम ही निकाल लो। सही बात है। तो ये सब सेंसर्स बहुत सारे होते हैं, काम करवाने वाले भी बहुत चीज होते हैं, बट उसको किस तरीके से तुम किस कॉम्बिनेशन से यूज करोगे, उसको किस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, उससे तुम अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, काफी कूल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। फ्लेक्स सेंसर बेसिकली क्या होता है कि ये एक छोटा सा एक स्टिक है, राइट, और वो बस बता रहा है कि वो बेंड कितना हो रहा है। अब इसका ये एक सिंपल सा चीज है, लेकिन अगर वही चीज तुम एक ग्लव में चिपका के 5 फ्लेक्स सेंसर ऐसे लगा दोगे, ठीक है, और पांचों का वैल्यू रीड करोगे, तो तुमको हैंड का मूवमेंट पता नहीं चल जाएगा, राइट। सेंसर बस इतना कर रहा है कि बेंड कितना हुआ, कितना बेंड हो रहा है, पर उसको ग्लव्स में लगा दोगे तो तुम्हारा हैंड जेस्चर्स तुम डिटेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। यहाँ पे कीपैड सेंसर है। कीपैड सेंसर में तुम एक डोर लॉक बना सकते हो कि वो डोर लॉक होगा तभी वो कुछ करेगा। फिर तुम्हारा RFID सेंसर, पता नहीं तुम लोग को पता होगा कि नहीं, बहुत सारे डोर्स में एक लॉक लगा रहता है जो कि आईडी कार्ड से खुलता है, राइट। वो RFID सेंसर के यूज करके भी तुम बना सकते हो। वो RFID एक छोटा सा टैग आता है, ठीक है, वो या तो कार्ड टाइप में होता है या तो टैग टाइप में होता है, ठीक है, वो भी है हम लोग के पास। उसमें तुम डेटा रीड और राइट कर सकते हो। अब क्या होगा कि उसमें तुम बेसिकली डोर का एक सेंसर बना सकते हो कि तुम
जब भी अपना आईडी लेके डेटा उस पर राइट कर दियो, और वो जब भी बोर्ड वाला आईडी जो कोड बनाए और वो अगर सेंस करे तो जो उसको काम करवाना है वो काम हो जाए। अब यूजुअली क्या होता है कि डोर खुलने का काम होता है, कि मतलब डोर अनलॉक हो जाता है जब वो से आईडी डिटेक्ट होता है तो, ठीक है। लेकिन उसका यूज केस और भी कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लिफ्ट में ऐसा होता है कि जैसे कि लिफ्ट 8 फ्लोर्स तक है, लेकिन 6, 7, 8 हाँ वो तुम जब तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम उस पर्टिकुलर आईडी कार्ड से, जो ऑथराइज्ड आईडी कार्ड है, जब तक वो आईडी कार्ड से तुम लिफ्ट में एक्सेस प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक वो उस फ्लोर को एक्सेस नहीं देगा। बाकी सब फ्लोर में जा सकते हो, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर्स के लिए तुमको आईडी कार्ड का जरूरत पड़ेगा। ऐसा यूज केस है। तो ये सारा चीज भी सिंपल आरएफआईडी से ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अभी क्या प्लान है कि 4-5 प्रोजेक्ट्स बोला था ना बनवाएंगे। हाँ, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा वो हम बता देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने किया वो सब कुछ समझ में आया? हाँ, कोड इतना हार्ड तो नहीं था, इजी कोड था। कोड का फ्लो समझना भी इजी है। कुछ कोड हार्ड होगा, उसमें हम लोग हेल्प करेंगे। हाँ, लेकिन बेसिकली इतना हार्ड नहीं है जो कि तुम लोग खुद से कर नहीं पाओगे। और अगर कहीं भी अटके तो हम लोग भी स्कूल में, ठीक है, और चैट जीपीटी तो है, आजकल सब लोग यूज करते हैं, है ना। अभी अगर तुम लोग को ये चीज बताएंगे, ठीक है, चैट जीपीटी के हेल्प से कैसे ये वाला कोड जो हम लोगों ने लिखा था वो कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे, और सर्किट डिजाइन भी दिखा रहे हैं, ठीक है। यानी तो इतना भी नहीं करना। हाँ, ठीक है, सबको दिख रहा है? यहाँ पे देखो क्या किया, सेम चीज लिखा, वो लिख दिया ना। अब तुमको हो सकता है हम लोगों ने भी सेम कोड लिखा था, इसने भी सेम कोड लिखा है, बस इस कोड को कॉपी करके आर्डिनो में, आर्डिनो का जो आईडी है उसमें कॉपी करो, वो हो जाएगा। बहुत बार इसमें भी गड़बड़ होता है, लेकिन वो तो फिर एडवांस कोड में होता है। सिंपल कोड्स में तुमको ये सब सारा चीज हो जाएगा। अब तुमको ये नहीं पता कि कहाँ क्या कनेक्ट करना है, तो ये पूछो कि जनरेट ही करने लगते हैं ना। यूजुअली टेक्स्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छा से जनरेट किया था लोग, ये पता नहीं।
आर्डिनो का पिन ए 220 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट होके एलईडी में कनेक्ट हो रहा है और वो एलईडी कनेक्ट आर्डिनो के ग्राउंड में कनेक्टेड है। छोटा सा सर्किट डायग्राम बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया कि क्या कहाँ क्या कनेक्ट करना है, कनेक्शंस क्या क्या कंपोनेंट है, ये सब बता दिया, राइट। तो ऐसे से तुम प्रोजेक्ट आइडियाज भी उससे पूछ सकते हो, तुम सर्किट डायग्राम भी पूछ सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला इस वाले पे भरोसे मत करना। इमेज जनरेशन में वो थोड़ा सा अभी कच्चा है, हाँ, लेकिन फिर भी अच्छा ही जनरेट किया है। लेकिन इस वाले पे मत जाना, मोस्टली जो लिखा हुआ है उस पे ज्यादा जाना, ठीक है। तो अब हम लोग बेसिकली ठीक है, अभी हमारे पास 20 मिनट टाइम है। 20 मिनट में हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट हम लोग के अभी जो नेक्स्ट 2-3 वीक्स फाउंडेशन डे से पहले जितना भी क्लासेस होगा उसमें हम लोग क्या क्या प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे और उसको बेसिकली तुम लोग को बनाने देंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन बनाना तुम लोग से बनवाएंगे, ठीक है, चलेगा, ठीक है। लाइट जल रहा हो या फिर कुछ भी, ठीक है, अगर तुम उस रूम में एंटर किए और जब तक तुम उस रूम में हो, हाँ, जब तक उस रूम में कोई भी मूवमेंट है, वो मूवमेंट डिटेक्ट करके हाँ उस एलईडी को ऑन रखें, ठीक है। और जैसे ही वो मूवमेंट समझो 1 मिनट तक कोई मूवमेंट नहीं है या 5 मिनट तक कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, टाइम तुम चेक कर सकते हो तुम्हारी मर्जी, हाँ, अगर उस तुम्हारे स्पेसिफाइड टाइम तक कोई मूवमेंट नहीं है, वो सारे जो एलईडी हो या फिर फैन हो वगैरह वो सारे ऑफ हो जाए। इसका पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बचाना, राइट। और क्या लगता है तुमको, मतलब इसमें क्या क्या सेंसर्स यूज होंगे? हाँ, आर्डिनो होगा और हाँ मूवमेंट सेंसर, राइट, PIR सेंसर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग अभी इसको अप्लायंसेस पे काम बाद में करेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल एलईडी पे काम करेंगे, क्या कि एलईडी मूवमेंट डिटेक्ट करेगा तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, और 1 मिनट तक अगर कोई मूवमेंट डिटेक्ट नहीं किया तो वो ऑफ हो जाएगा। हम लोग का ये सिंपल सा अभी प्रोजेक्ट है, ठीक है। बेसिकली रेन डिटेक्ट हुआ तो या तो ऑटोमेटिकली शेल्टर उसको दे दे या नहीं तो वो उसको नोटिफाई कर दे या फिर किसी तरीके से कुछ करे ताकि कुछ लोग तुम्हारा कपड़ा भीगने से बच जाए, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है। ये बेसिकली इस वाले प्रोजेक्ट में हम लोग अपने फोन के थ्रू एलईडी को कंट्रोल करेंगे। फोन के थ्रू एलईडी को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब ये याद रखो, अभी हम लोग एलईडी पे कर रहे हैं, लेकिन एलईडी के जगह कुछ भी मतलब बेसिकली एलईडी से भी हम लोग कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू।
Be quiet and keep silence. After today's class, again we will conduct another 3 or 4 class till foundation day. And thereafter we will select some of you, 4 or 5 students for foundation day presentation. Is it clear? Be confident and whatever sir is discussing here, very important. If you don't have any idea, write about any program. An installation of program. Today's class is very important class. How to install program, everything manually you have to do on the stage. And similar way, we will focus camera on your activity and it will be displayed on the projector screen. Clear? The entire audience will observe your performance. So don't make it a joke. Ashish, if you are not interested, you may leave this class. Don't disturb others. Some of the students, I watch, some of the students, they are listening, they are observing. And few, you are making noise and chaos. Disturbing element, it happens. But for us, as a teacher, it is very difficult to continue the attention of students for a long time. We have started this class 9 a.m. Some of you are not interested, you are only watching this video. Sir, effortlessly, sir is trying to make you understand what is the importance of Arduino. Very innovative projects, movement-based control of appliance. Very impressive. Sometimes we leave any classroom or sometimes we forget to turn off the lights, fans, etc. Is it clear? And then this project will help to turn off all the lights and fans in the room. When these fans are not operating, no person is present in the room, so it is waste of electric energy. Yes or no? And electricity is generated by burning of coal, as you know that it is very important natural resource. So, being a responsible citizen, some students also laugh at me. Sir, you are the principal of school, you are turning off the lights. It does not matter. I may be the principal of school, so it is my responsibility to turn off the fans and lights. It is your responsibility. You forgot and shouting after the final bell of the school, you start shouting and you run to the dining hall. But sometimes others are, sometimes I also turn on the lights. So when this project will be implemented in our practical life, I will be free, you will be free. The project will operate, the project will perform this task. Yes or no? Yes or no? No man is needed for this task. Automatically we will leave the class together. And this project will enable this project will help us to turn on, to switch on all these electric gadgets. Is it or not? Very interesting project, sir has got this project. And we will select confident students who are interested about robotics. Clear? One by one, cooperate with us. Purva, stop learning. Keep your everyone, stand up. Everyone stand up. Sit down. Again stand up. Nod your head. Nod your head. Rotate. Clockwise and anti-clockwise. Sit down. And keep smiling, cooperate with us. Keep smiling, don't shout, keep smiling and cooperate with us. Very interesting project. I am also learning. Installation of project, how to connect the pins, where to connect. Sometimes we connect with analog pins, sometimes we connect with digital pins. Yes or no? So these are the 5 projects that we have in mind, okay? Based on whether it's feasible and like sometimes even the sensors
just stops working. Okay, whether like we try to implement these projects, but these are just the projects that we have decided. It might change, but one is movement-based control of appliances that I think I've already told. Shelter for clothes when rain is detected. What is needed? There is already something called a raindrop sensor, right? So if the raindrop sensor tells Arduino that there is rain or not, okay, once it detects rain, it can automatically turn on the sensor. It can either provide a shelter, it can actually, if the clothes, the laundry, the hanger which contains the clothes, if it has wheels, it can automatically, maybe it has motorized wheels and it can automatically move it inside the house. It depends on the use case. Okay, you can do any number of things once you detect rain. But once you detect it, you have to do some action to prevent the clothes from getting wet. Okay, so smart switch for smart home. That is basically you have a lot of switches. Okay, and you have a lot of appliances, and those appliances are controlled by switches. But most of the time, the switches you would find it troubling to find the switches, or maybe it's dark, you don't know how to navigate your room in the dark, right? So what if you would control the switches from your phone, right? So the what we'll do is we'll put initially we can try with Bluetooth. Later we can actually go with some Wi-Fi or maybe even over the internet also, right? So making sure that the switches which controls the appliances that can be controlled via your phone. What is the mode of the communication? The mode of the communication is it can be anything. It can be from Bluetooth to Wi-Fi, over the internet, even local, right? That you can decide. It's based on the use case. But right now we'll go with the simple Bluetooth with LED. Okay, because if you go with you have to build a prototype. Right now we are focusing on building the prototype. Once the prototype is built, it's the basically it's the same thing as doing the actual thing. It will just have extra components. For example, the Arduino can't control fan or light because it works on AC voltage, 220 volt, right? So there is a module called relay module. Okay, so what relay module does is that gets connected with the actual 220 volt appliances, and that relay module you can control using your Arduino using 5 volts. Okay, so those are the things but initially we don't want that kind of level. We just want to build a prototype with simple LED which can be done in as few components as we want, right? Now another thing is automatic irrigation based on soil moisture. We already saw that there is a sensor called a soil moisture sensor, right? Once it detects the soil moisture, based on the soil moisture, we can irrigate the plants. And how to irrigate the plants? There is already something called a water pump module. So using water pump module and soil moisture sensor, we can actually irrigate the plant. Right? Smart door lock control via smart home. We already know that we already talked about that we can communicate with Arduino using our smartphone. Okay, once we start communicating with Arduino using our smartphone, what we do with it is up to us, right? We can do anything. Now, if we build a door lock and if we make it in a way that it can lock and unlock based on the smartphone, based on commands from the smartphone, then we can just safely say that okay, whenever we want, we can actually build a smart door lock. It can be something like a button, which a doorbell kind of thing, where there's a door, and whenever someone rings the doorbell, you get a notification. Okay, and you just see who is on the door, and using a camera, and just approve.
when you click on approve, the door will get unlocked and they can come inside by themselves, right? So you don't have to go there to see who is on the door. You can directly see it on your phone. So those are the kind of things that we want to build. We'll start off with very simple projects, the downgraded version of these projects, and later we can enhance those projects to actually like work with real life appliances so that it improves our life. We can actually like when we learn how to build these things, we can actually build it in a way that whenever we require such a thing, we can actually do it using our programming ability, right? So these are the 5 projects that we have thought of. If you think of something that might be better than this for a starter project, obviously when you learn more about it, you can build any number of complex projects. But for a starter project, if you think that this might be if you have a project in mind that is better suited for a starter project, you can just let us know. We will change the projects, we'll get the gadgets required, we'll get the sensors required for it, and we'll go ahead with that project instead of these 5. Okay. So the next time we will actually do this class, we will actually select a group of 5 group of people basically. So the group size hasn't been decided yet. It can be like 1-person group also, it can be 5-person group also, it can be 2-person group also. But the group size hasn't been decided. But each group of people will be given one project, okay? And we are going to guide you into building those projects. And you have to basically design the circuit. We'll help you at every step of the way, but everyone will be like from that moment onwards, the rest of the people who are not actually included, they can actually observe and they can learn. But if everyone wants to participate, we can like basically set up a complete lab also, so that everyone sees what's going on. But we want a group of interested people so that they can work on projects, and it won't take much time. Like basically one in order to build one project, it will take less than 1 hour. Okay, so you don't have to worry about time being consumed, and it's just basically the circuit design. The most time consuming part would be the coding part. Okay, so it's not that it will consume that much time, it's just that you will have to understand how to write code, what the code is doing, and if the code is not working, why is it not working. That takes a little bit of time. But once you get through that, you will be confidently making these projects on your own. Okay, so अभी हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस क्लास में को, ठीक है? और ये सारा प्रोजेक्ट हम लोग लाइक ग्रुप्स चूज करके असाइन करेंगे. Like you can actually select on your own also कि अगर किसी को कुछ इन प्रोजेक्ट के अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट अगर करना है तो वो भी कर सकते हैं. That's up to you. But जिनको इंटरेस्ट है कि मतलब प्रोजेक्ट करने में, they can submit their names to Rampal sir, ठीक है? फिर हम लोग ग्रुप्स उसी बेसिस पे डिवाइड कर लेंगे और फिर हम लोग प्रोजेक्ट बनाने में फोकस करेंगे. ठीक है? ठीक है? 11